टर्सियरिक है ना। हेलो, तो हम लोग एमाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ना है। एमाइड 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो पहला प्राइमरी एमाइड का क्या नोमेनक्लेचर है, इसके बारे में जानना है। तब लिखो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 1 डिग्री एमाइड। 1 डिग्री एमाइड का क्या पढ़ना है? IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो 1 डिग्री एमाइड का सूत्र क्या हुआ था? CONH2, यही था ना। बॉन्ड CONH2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड है? ये डबल बॉन्ड होगा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर यही होगा ना, है होगा। उसके बाद अब इसका बेस नेम। तो बेस नेम में कार्बन की संख्या के कारण क्या है? अल्कन। और एक बात यहाँ ध्यान दो, ये वो जो 1 डिग्री एमाइड है, नाइट्रोजन एक ही कार्बन से है ना, इसी को 1 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ कार्बन की संख्या के कारण अल्क होता है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है N होगा। और ये एमाइड ग्रुप है ना, तो एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होता है। तो वहाँ एमाइड में ए वोवेल है ना, तो ये क्या होगा? ये हट जाएगा, तो एमाइड। तो क्या नाम हो गया? अल्केनामाइड। क्या पढ़ेंगे? अल्केनामाइड पढ़ेंगे, अल्केनामाइड। अब इसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। यहाँ अभी ये कंपाउंड है क्या? अब ये तो ग्रुप है, एक समूह है, परमाणुओं का समूह। इसके साथ हाइड्रोजन, कार्बन कुछ भी लगाएंगे तब क्या बन जाएगा? कंपाउंड बनेगा। तो पहले इसको लिखो। हो गया क्या? अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, यहाँ हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो HC+O NH, ये अब कंपाउंड बन गया, कार्बनिक यौगिक बन गया। तो ये डेरिवेटिव हुआ कि हाइड्रोकार्बन हुआ? अब इसी को जोड़ देंगे तो HCONH2 होगा कि नहीं? बोलो। अब इसका IUPAC नाम करने के लिए कार्बन कितने करना होगा? तो कार्बन यहाँ एक ही बार है ना, यही कार्बन वहाँ है, तो इसी को क्या माने? 1 नंबर। तो एक कार्बन का क्या? कार्बन हाइड्रोजन के बीच N। और एमाइड ग्रुप किस नंबर पर है? 1 एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स
तो क्या पढ़ेंगे? मिथेनामाइड। तो ये मिथेनामाइड अल्कानामाइड पर आया कि नहीं? इसलिए प्राइमरी अमाइड का बेस नेम क्या होता है? अल्केनामाइड। हो गया। अब इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है। देखो इतना सा यूनिट को क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। और ये एमाइड ग्रुप एमाइड लगा देंगे तो क्या नाम हुआ? फॉर्मामाइड। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड। तो फॉर्मामाइड का सूत्र क्या हुआ? HCONH2। HCONH2। HCONH2 हो गया। बैठो, किसी में बैठो, घुसो। अब यहाँ हाइड्रोजन के जगह CH3 लगा दीजिए। देखो तो ये आ रहा है, वीडियो में आ रहा है ये। अब इसका एक ऐसे नाम बताओ। इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CONH2 यही बनेगा ना। अब इसका नाम बताओ। कार्बन, यहाँ एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, मतलब ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। तो दो कार्बन के कारण एक होता है और कार्बन कार्बन के बीच तो N और 1 एमाइड। इथेनामाइड, तो यह भी अल्केनामाइड पर आया। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो इतना को एसिड कहते हैं, तो एसिड में एमाइड जोड़ दो तो क्या पढ़ेंगे? एसिटामाइड। एसिटामाइड ये नाम हो गया। उतार लो। यहाँ पर ये क्या लिखा है? कॉमन नाम में ये पूरा इधर देखना पड़ेगा टोटल। इतना यूनिट को एसिड लिया, ये नहीं रहता तब मिथाइल होता ना। मिथाइल के साथ CO लगा नहीं रहता तब मिथाइल होता। मिथाइल के साथ CO ग्रुप लगा हुआ है तो उसको एसिड नाम दिया जाता है कॉमन नेम के लिए। ठीक है, एसिड। अब इसमें नेक्स्ट एग्जांपल लिया जाए। तो फॉर्मामाइड एसिटामाइड में क्या अंतर हुआ बताओ? फॉर्मामाइड में HCONH2 और एसिटामाइड में CH3 CONH। H और CH3 का अंतर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH बॉन्ड CH3 CH2 CONH2 बता इसका नाम। मिथाइल ब्यूटेनमाइड।
क्या होगा बोलो। यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, तो क्या नाम होगा? 3 मिथाइल होगा। और टोटल 4 का ब्यूटेन, 1 एमाइड, ये नाम हो गया। हो गया बोलो। तो क्या नाम हुआ? 3 मिथाइल ब्यूटेरामाइड। हाँ, क्या आ रहा है? अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO NH2, बताओ तो इसका नाम। आवाज कम आ रहा है तो देखो, तो ये क्या हुआ बताओ। क्या हो रहा? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 4 कार्बन का क्या होगा? डबल बॉन्ड का 2N, एमाइड 1 पर है तो 1 एमाइड, है ना होगा। तो ब्यूट तो N 1 एमाइड हुआ। अब तो ये सब बन जाएगा। अब चलो IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमाइड। 2 डिग्री एमाइड का सूत्र बताओ। 1CONHR, यही होता था ना। 2 डिग्री एमाइड का क्या पहचान था? 1CONH, है ना था। तो ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री एमाइड के बारे में। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एमाइड। बॉन्ड CONHR, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। उसके बाद NH R, ये ना होगा। हाँ? घर जाना है? जाओ। घर जाने में क्यों परेशानी होता है? जाओ जल्दी जाओ। अब हाइड्रोजन हटा के दो। हाइड्रोजन हटा के क्या मान लो हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन R यहाँ भी लगा सकते थे ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो इसका बेस नेम क्या होता है बच्चा? इसका बेस नेम, अब देखो यहाँ नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, तो उस R में कार्बन छुपा होगा ना।
तो जैसे आप लोग ईस्टर ग्रुप में पढ़े थे, ईस्टर में C+O लिखे थे ना, तो इसमें R का नाम अल्काइल पहले लिखना पड़ता था, और ये R किससे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं लिखा जाता था, केवल R अल्काइल लिखा जाता था। लेकिन यहाँ ये R किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ R लिखना पड़ेगा। तो मतलब N अल्काइल, R को क्या पढ़ते हैं, मतलब यहाँ अल्काइल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो N अल्काइल पर है। अब इधर कार्बन की संख्या के कारण अल्क लिखेंगे, और यह सिंगल के कारण N लिखेंगे। एमाइड का है ना पार्ट है, ये एमाइड का दूसरा रूप है, इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स फिर क्या करना होगा, एमाइड ही लिखना पड़ेगा, एमाइड ही लिखना पड़ेगा। तो हो गया एमाइड। तो इसका बेस नेम क्या हुआ, बेस नेम हो गया N अल्काइल अल्कानामाइड, N अल्काइल अल्कानामाइड। तो याद रखना, एमाइड ग्रुप में यदि सेकेंडरी आ गया तो नाइट्रोजन के साथ जो भी ग्रुप लगा रहता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अरे तुम कभी कभी क्लास आता है, छुट्टी दिए थे, परसों छुट्टी था, हाँ तो 8 तक परसों आया था तो तब जो क्लास रेगुलर नहीं करते हो उसका रिजल्ट का कोई योगदान नहीं होगा। जो बच्चा क्लास छोड़ के खाता है ना, कभी काल हुआ मूड हो गया आ गया, कभी हुआ गायब हो गया, वो सब बच्चा का रिजल्ट नहीं होगा। समझ गया ना, होगा घसीट के पास करेगा, घसीटेगा पास करेगा। और जो रेगुलर क्लास करता है, घर में रिवाइज करता है, प्रैक्टिस करता है, एकदम हाई चल जाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल ले लो। अब यहाँ हम हाइड्रोजन लगा दे, HC+O N, और इधर R के जगह, अच्छा एक बात, R के जगह क्या क्या हो सकता है बताओ। यहाँ R तुम्हारा अल्काइल ग्रुप नाम होता है ना, R के जगह मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ऐसा में होता है, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लें यहाँ R के जगह मिथाइल लगा दिए, क्या H लगा दिए, यहाँ R के जगह क्या, और इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, HCONH3 होगा कि नहीं बोलो। अब इसका आईपीसी नाम बताओ आप लोग। पहले यहाँ देखना है कौन सा ग्रुप है, बताओ। एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप का कौन सा पार्ट है, सेकेंडरी ना। तो यहाँ नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, ये नाइट्रोजन से है मिथाइल, तो N मिथाइल पहले लिखना पड़ेगा, N मिथाइल, यह ना N अल्काइल हुआ। अब इधर कार्बन एक बार है, N एक कार्बन है, इसको गिनती मत करना, ये तो लिखा दिए। अब इधर ही कार्बन देखना है, एक कार्बन का फिर क्या होगा, मेथ सिंगल बॉन्ड का एमाइड किस नंबर पर, तो 1 एमाइड, ये ना मिथेनामाइड हुआ, ये तुम्हारा अल्केनामाइड हो गया। जो बेस नेम लिखते हैं ना उसी पर आधारित नामकरण होता है। पहले देखो इसमें कौन सा ग्रुप है, कौन ग्रुप है, ये तुम्हारा CONH प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो यहाँ देखना पड़ेगा नाइट्रोजन से पहले कौन सा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल है तो N मिथाइल लिख दो। अब इधर कार्बन की संख्या के कारण एक कार्बन है तो मिथ होगा,
कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल है तो एन होगा। और एमाइड ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होता है और एक नंबर पर है इसलिए 1 एमाइड। तो यहाँ ई रहेगा क्या, यहाँ ए वोवेल है इसलिए ई हट गया है, तो इसलिए नाम क्या पड़ा, यार मिथाइल मिथेनामाइड। तो ये जो नामकरण हुआ तो इस पर आधारित है कि नहीं, बताओ बता लो। यार मिथाइल मिथेनामाइड हो गया क्या। अब इसी में हम क्या ले लें, अब यहाँ पर CH3 लगा देते हैं तो C डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पर CH2 CH3 लगा दिए, बता दो क्या नाम होगा। इसी को इसी को जोड़ देंगे तो क्या होगा, CH3 CO NH CH2 CH3 होगा, बताओ। तो यहाँ देखो कौन सा ग्रुप है, ये है ना CH3 जोड़े CH3, उसके बाद CO NH क्या कोई दिक्कत है। अब इसका नाम करना है तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, क्या नाम है इसका, इथाइल ना, तो क्या नाम होगा, या इथाइल। और इधर कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन, तो 2 का एक N1 एमाइड। तो ये भी देखो यान इथाइल इथेनामाइड उसी पर आधारित हुआ कि नहीं, यान अल्काइल अल्कानामाइड, ठीक है। उतार लो, इसका कॉमन नेम यान इथाइल एसिटामाइड बोल सकते हो, यान इथाइल एसिटामाइड। एक बना लो इसमें, जैसे CH3 CH ब्रांचिंग वाला, C डबल बॉन्ड O NH CH3, इसका बनाओ तो तुम लोग। हो गया क्या, बनाया तुम लोग क्या,
इसमें देखो बच्चा, ये तुम्हारा जोड़ा जाए, यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, और इसमें गिनती करना होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो ये साइड चेन आ गया। तो यहाँ L से मिथाइल है, यहाँ 2 से भी मिथाइल है, तो मिथाइल 2 बार आ गया ना, तो डाई मिथाइल लिखना होगा। और ये कहाँ पर है, N पर, कोमा, ये कहाँ पर है, ऊपर। अब डाई मिथाइल, डाई मिथाइल आया इतना समझ में। मिथाइल नाइट्रोजन से भी है और मिथाइल 2 नंबर पर भी है, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ के लिखना होगा, दोनों समान है ना, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो N2 डाइमिथाइल। और टोटल कितना कार्बन, प्रोप N1 लिखा क्या, और एक बना लो इस पर, जैसे ऐसा होता CH3 CH2 CH CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O N H CH2 CH3, इसका क्या होगा बताओ। N2 dimethyl butane polyamide, N3 dimethyl butane polyamide। ये नाइट्रोजन से मिथाइल ना है, और ये 1 नंबर कार्बन हुआ, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये साइड चेन हुआ। तो यहाँ N से भी इथाइल है, 2 नंबर से भी इथाइल है, तो क्या लिखोगे, N2 डाइथाइल, टोटल 4 का ब्यूटेन 1 एमाइड, N2 डाइथाइल ब्यूटेनामाइड। वही यदि अलग अलग ग्रुप रहता तो कैसे लिखते आप, अलग अलग लिखना पड़ता, पहले इथाइल लिखना पड़ता, तब इथाइल लिखना पड़ता, बन जाएगा। अब चलो अगला, IUPAC नोमेनक्लेचर आप क्या 3 डिग्री एमाइड, तो 3 डिग्री एमाइड का सूत्र बताओ। CONR2, ये हुआ था ना, CONR2 वो था 3 डिग्री एमाइड। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका तोड़ेंगे तो कैसा होगा बताओ। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कि ना बोलो। और नाइट्रोजन फिर है, तो नाइट्रोजन से R कितने बार है, तो ये R, ये दूसरा R। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ जो नाइट्रोजन से 2 R लगा हुआ है,
तो दोनों आर समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आर के जगह मिथाइल लगा देंगे या इथाइल लगा देंगे तो अलग हुआ कि नहीं, या हम मिथाइल लगा दिए यहाँ भी मिथाइल लगा दिए, सेम हुआ कि नहीं। इसलिए अलग अलग इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे। ठीक है। अब इसमें दो केस बनेगा। केस वन यदि R1 बराबर क्या हो, R2, R1 आपस में किसके बराबर है, तब ऐसी स्थिति में जब बेस नेम होगा तो चूंकि दोनों बराबर है, मान लिया मिथाइल है यह भी मिथाइल है, तो एन मिथाइल दो बार लिखना होगा ना, लेकिन दोनों सेम है तो दोनों जोड़ कर लिखना होगा। एन डाई अल्काइल, क्या लिखना होगा, एन डाई अल्काइल, डाई अल्काइल। आया समझ में इतना। यहाँ जैसे N से R है, यहाँ भी N से R है, तो दो बार R है ना, और दोनों किससे जुड़ा है, इसलिए N डाई अल्काइल लिखना होगा। है हुआ। अरे यहाँ N से R है तो N दो बार में हुआ, तो जैसे 2 नंबर पर 2 बार मिथाइल लगा रहता हो तो क्या लिखता था, 2 डाई मिथाइल। उसी तरह N डाई अल्काइल हो गया। R को अल्काइल ही ना बोलते हैं, तो अल्काइल कितने बार है, तो N डाई अल्काइल हो गया। इसका काम खत्म। अब इधर कार्बन के आधार पर अल्क होगा सिंगल के कारण, और ये एमाइड ही ना है, तो एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स एमाइड होता है। तो ये इसका बेस नेम हुआ। क्या हुआ बेस नेम बताओ, अभी एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा, उतार लो। इसलिए लिखे केस 1 बेवकूफ का सरदार है। बेवकूफ होता है ना, एक महाबेवकूफ होता है, तो महाबेवकूफ हुआ बेवकूफों का सरदार क्या होता है। हो गया इतना। अब देखो, अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ लगा दो, कुछ भी लगा दो, हाइड्रोजन लगाओ, मिथाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो क्या लगा दे पता, हाइड्रोजन लगा देते हैं तो C+O अब R1 के जगह क्या लगा दें, CH3, और R2 के जगह भी क्या लगा दें। अभी तो पहला केस क्या है, R1 बराबर क्या, दोनों समान लेना होगा ना, या इथाइल लेते तो यह भी इथाइल लेना पड़ता, ये प्रोपाइल लेते तो यह भी प्रोपाइल लेना पड़ता, दोनों समान लेना पड़ता। इसलिए N डाई मिथाइल होगा, N डाई मिथाइल। तो अब बताओ N डाई मिथाइल इस पर आधारित हुआ। अब इधर कार्बन एक बार है तो एक का मैथ होगा, सिंगल का N एमाइड 1 नंबर पर है तो 1 क्या होगा, 1 एमाइड। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, उतार लो, ये एग्जाम्पल हो गया।
अब एक और बना लो CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। पता है इसका नाम अब क्या होगा? बनाया क्या? तो आप देखो N से मिथाइल 2 बार है, ये तो 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, तो मिथाइल कितने पर है? तो मिथाइल कुल कितने बार हुआ? तो तीनों का पोजीशन दिखाओ। ये दोनों कहाँ से है और ये कहाँ पर है? कितने बार है? 3 बार है ना। तो ट्राई मिथाइल ट्राइमिथाइल हो गया। अब टोटल कितना कार्बन? तो 4 का क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1 एमाइड। तो ये नाम तो अब देखो अब लिखो बच्चा केस 2 में यदि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, अब R1 R2 बराबर नहीं होगा, तब क्या होगा? तब इसका बेस नेम, देन इसका जो बेस नेम होता है इसका बेस नेम क्या होगा? देखो इसको मिटा दें। अब देखो बेस नेम अब देखो तुम्हारा क्या था? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O N R1 और R, यही था ना। अब मान लीजिए मिथाइल है, यह इथाइल है, तो क्या लिखोगे? अब अलग अलग लिखना होगा ना। तो पहले इथाइल लिखोगे मिथाइल, तो N इथाइल N मिथाइल, अलग अलग लिख देना। तो N इथाइल तो N अल्काइल हुआ, फिर N मिथाइल तो वो भी N अल्काइल हुआ। तो N अल्काइल दो बार लिखना पड़ेगा। N अल्काइल N अल्काइल, एक अल्काइल मिथाइल के लिए होगा, एक अल्काइल मिथाइल के लिए होगा। आया समझ में? अब इधर कार्बन की संख्या के कारण क्या होगा? अल्केन होगा कि नहीं बोलो? अल्केन की अल्कानामाइड होगा, अल्कानामाइड हो गया। अब इसको उतार लो। तो ये हो गया तुम्हारा बेस रैम।
अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ डायरेक्ट CH3 लगा देते हैं, फिर C डबल बॉन्ड O, और इधर हम मिथाइल लगा दिए और इधर इथाइल लगा दिए। तो बता इसका नाम तुम लोग। क्या होगा नाम? या इथाइल एन मिथाइल होगा, तो एन इथाइल एन मिथाइल, ये ना एन अल्काइल, एन अल्काइल हुआ कि ना? देखो अब इधर कार्बन एक बार है और ये दो बार, तो दो का फिर क्या होगा? इथेन 1 एमाइड, इथेन 1, तो ये नाम हो गया इसका। बना दोगे अब? तो इस तरीका से तुम्हारा मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट खत्म हो गया। मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट खत्म हो गया। ये समझ में नहीं आया? आप सुनो, जितना भी अभी तक नोमेनक्लेचर पढ़े कार्बन वाला का, विथ कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 6 प्रकार का था ना? कौन कौन था 6 प्रकार? अल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ईस्टर था, एसिड हाइलाइड था, और साइनाइड था, और ये एमाइड था। ये है ना 6 पढ़े हम लोग। तो इतने में से क्वेश्चन 2024 में इसी से 2 क्वेश्चन पूछ दिया, तो वही क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को। बनाओ तो क्या बनाते हो? देखो कब का क्वेश्चन है, देखो तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। देखो तो 24 का है ना? देखो तो 24 का है, 25 का है, 24 का है। क्वेश्चन अभी तुम लोग का वकार पता चलेगा। और देखो काला निम्नलिखित या निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है CH2 बॉन्ड C डबल OH, CH2 बॉन्ड C डबल OH। और दूसरा पूछा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल OH। यही 2 पूछा है, बता दो। हाँ 1,4-डाइब्यूटेनोइक एसिड, मतलब ना वर्ड रूट का पता चला तुम्हारा, ना सफिक्स का पता चला, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ क्या बोला? हाँ ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड। इसी का हम कॉमन नाम बताए थे सक्सेनिक एसिड। एक ट्रिक बताए थे ना, ओ मौसी जी बताए थे, उसी से तो पूछा है।
ये कार्बन एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 हुआ। तो यहाँ तो कोई साइड चेन है नहीं, तो डायरेक्ट पेरेंट चेन में 4 कार्बन, तो 4 का क्या लिखोगे? और ये सब कौन कौन है? तो N लगाओगे, ये यानी E होगा यहाँ। अब ये ग्रुप किस नंबर पर है और ये किस नंबर पर है, कितने बार है? तो डाई कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। पहले यदि साइड चेन है तो उसको लिखा जाता है, यहाँ तो कोई साइड चेन है नहीं जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं, तब वर्ड रूट लिखा जाता है। तो वर्ड रूट में कितना कार्बन है उसके आधार पर। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है तो N, सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और वह किस किस पोजीशन पर है उसको दिखाते हैं। और कार्बोक्सिलिक का सेकेंडरी सफिक्स क्या बताए थे? ओइक एसिड नहीं बना, तो 2, 3, 4 बच्चा गिना चुना बनाया, बाकी सब नहीं बनाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा बताओ? यही 2, 4 का ना रिजल्ट होगा, बाकी का रिजल्ट घसीट हो गए। जो पढ़ लिया क्लास में पढ़ाई हो गया, और जो उसको कमांड करके रख लिया उसी का रिजल्ट होता है। जो सोचेगा अभी बहुत टाइम है, कुछ देर बाद पढ़ेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, फेल कर जाएगा, चैलेंज करेगा। हम तो ऐसा लिख के आए थे, कैसे फेल कर गए? चैलेंज करेगा वो, तो उससे नहीं होता है। आप बताओ इसका क्या नाम होगा? अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो 1, 2, 3, 4, तो 4 का क्या होगा? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 2N, और ये 1 नंबर पर है तो 1 क्या होगा? ओइक एसिड। तो इस तरह जो बच्चा बनाया होगा उसको इसमें 1 मिला होगा, इसमें 1 मिला होगा। तो और भी 3 क्वेश्चन है जो अभी नहीं पढ़े हो, पढ़ाएंगे उसको भी देंगे तुमको। तो देखो आसान है कि भारी है? आज जो पढ़ते हैं उसी के लिए आसान है। जो कभी काल आ गया उसको पता चलेगा क्या हो रहा है, जो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो आप सुनो, है लड़का क्या कर रहा है जी? अब विद कार्बन खत्म, अब विदाउट कार्बन में चलते हैं। विदाउट कार्बन तब देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब ये मोनोवेलेंट में ही चल रहे हैं हम लोग। मोनोवेलेंट 2 टाइप का पढ़े थे ना, कौन कौन? विद कार्बन, दूसरा तो विद कार्बन खत्म हो गया। अब विदाउट कार्बन, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन is the point of attachment। कौन कौन आया था इसमें बताओ? इसमें कौन कौन सा ग्रुप आया था? अल्कोहल आया था, एमीन आया था, हाइलो आया था, नाइट्रो आया था, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद थायो अल्कोहल, कितना हुआ टोटल? और आइसोसाइनाइड, टोटल 7 ग्रुप होगा। देखो ये सब विदाउट कार्बन वाला है, इसमें कार्बन है। ये जो OH किसी इधर से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन में जुड़ेगा, कार्बन तो नहीं जुड़ेगा, इसलिए विदाउट कार्बन एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। माने अटैचमेंट जुड़ने का काम इसमें कार्बन नहीं करेगा, और पीछे जितना भी पढ़े कार्बन ही जुड़ने का काम करता था दूसरे के साथ।
तो इसमें भी रूल्स लिखना है, रूल्स लिखो नियम। हाँ हो गया, बोलो। आप सुनो, इसमें रूल क्या है। पहला रूल आप सुनो, जितना भी पीछे वाला नोमेनक्लेचर पढ़े विद कार्बन वाले में, तो उसमें क्या नियम था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेते हुए लंबा चेन चुना जाता है। ये समय तो कार्बन है नहीं, तो इसलिए इसमें इसको लेते हुए लंबा चेन नहीं चुनना। हाँ, इसमें यही ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिधर है उधर से ही लंबा चेन लेना पड़ेगा। जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उसको देखते हुए लंबा चेन चुनना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी बोल सकते हो, सर्वप्रथम फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लंबा चेन चुना जाता है, जो पेरेंट चेन कहलाएगा, बाकी बचा हुआ साइड चेन होगा। दूसरा बात, इसमें पेरेंट चेन में कार्बन का गिनती उसी तरफ से किया जाएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिलेगा। आ रहा है समझ में। और तीसरा बात कि जब नाम लिखेंगे आईपीएसी नाम, तो उस समय फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पर है और उस फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या है उसके साथ लिखा जाता है, पोजीशन के साथ। उसके बाद लास्ट नियम, बाकी जो और नियम होगा सब अल्केन्स के अनुसार, अल्किन्स के अनुसार, अल्काइंस के अनुसार होगा। तो लिखो रूल 1, सर्वप्रथम फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुना जाता है जो पेरेंट चेन कहलाता है, तथा शेष क्या कहलाता है, शेष साइड चेन कहलाता है, सर्वप्रथम फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन चुना जाता है जो पेरेंट चेन कहलाता है और शेष साइड चेन कहलाता है। दूसरा नंबर में क्या लिखे कि पेरेंट चेन में कार्बन परमाणु का गिनती उसी तरफ से लागू होता है जिधर से साइड फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर नजदीक होता है। एक नंबर लिख लिया सब।
सब। अब तीसरा नंबर लिखो, IUPAC नाम लिखते समय, नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर भी लिखा जाता है, और लास्ट है शेष नियम अल्केन्स के अनुसार होता है। शेष नियम किसके अनुसार? अल्केन्स के अनुसार होता है। तो एग्जाम में सब नियम लिखने नहीं पूछेगा, कोई भी कंपाउंड दे देगा उसका IUPAC नाम पूछता है, और हर साल 7-8 नंबर का सिर्फ नोमेनक्लेचर से ही क्वेश्चन आता है, 7-8 नंबर का। हाँ, कहीं से भी आ सकता है, नोमेनक्लेचर सब हो गया ना। अब लिखो पहला, इसमें हम लोग एग्जाम्पल पहला अल्कोहल का लेंगे, अल्कोहल में पहला, और अल्कोहल का सूत्र बताओ, क्या सूत्र होता है? बॉन्ड OH ना, इसका सूत्र बॉन्ड OH क्या होता है, और इसमें अब अल्कोहल जिस ग्रुप में लगा, जिस कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप लगा रहेगा उसका IUPAC नाम पढ़ना है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आया है इस ग्रुप से। हो गया बच्चा? अब इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका OH का बताओ। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है ना, तो एक तो बना हुआ, और तो एक हाइड्रोजन से बना है ना, स्ट्रक्चर होगा, नहीं होगा। अब इसका बेस नेम, तो बेस नेम तो ये लोग बताओ। इसमें कार्बन की संख्या के कारण क्या होगा? अल्प होगा, और सिंगल बॉन्ड के कारण, और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल होगा ना, तो यहाँ ही हटेगा, तो ऑल क्या पढ़ोगे? अल्केनॉल। तो अल्कोहल का बेस नेम क्या हुआ? अल्केनॉल। और अल्डिहाइड ग्रुप का बेस नेम अल्कानल होता था, अल्कानल, अल्डिहाइड, अल्केनॉल, अल्कोहल, ऑल अल्कोहल। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1.OH। ये जनरल फार्मूला हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। तो तुमको पूछा जा सकता है कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? क्या होता है? ज्योति कुमारी बताओ। हो गया ना। अब अल्कोहल का बेस नेम क्या हुआ? अल्केनॉल। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये अभी कंपाउंड है क्या बताओ? नहीं है, तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या जोड़ना होगा?
यहाँ क्या जोड़ सकते हो? या हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हो। यदि हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो जल न बन गया, इसलिए विदाउट कार्बन में तो हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हो, कार्बन जोड़ना पड़ेगा, कम से कम एक कार्बन, अधिक से अधिक कुछ भी जोड़ सकते हो। नया समझ में? तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? मान ले एक कार्बन जोड़ेंगे तो कार्बन का 4 बंधन पुराने के लिए 3 हाइड्रोजन देना होगा ना, तब ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें अल्कोहल, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? CH3 बॉन्ड OH लिखेंगे। अब यहाँ तो कार्बन है नहीं जो उसको गिनती करेंगे, तो एक ही ना कार्बन हुआ, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या? और कार्बन हाइड्रोजन के बीच कौन कौन छुपा होगा, तो क्या लिखोगे? और अल्कोहल किस नंबर पर है? 1 नंबर से है ना अल्कोहल, तो इसलिए 1 ऑल। अल्कोहल का सेकेंड सफिक्स ऐसे मत कर देना 1 ऑल मीथेन, जैसा देखो क्या था, तो क्या था तो ऐसे ही क्या था, पहले वर्ड रूट, तब प्राइमरी सफिक्स, तब सेकेंडरी सफिक्स लास्ट में। तो मिथेनॉल ये आईपीएसी नाम हुआ, इसको हम लोग केवल मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेकिन आजकल यही चल रहा है, यही ट्रेंड है आजकल। हाँ, अब इसका कॉमन नेम का मतलब साधारण नाम, तो यहाँ तुम्हारा CH3 है केवल, तो CH3 केवल है ना, इससे तो CO लगा हुआ नहीं है जो एसिड नाम देंगे हम, तो CH3 का जनरली नाम मिथाइल होता है, और OH का नाम अल्कोहल होता है। यहाँ ऑल मत लगा देना, ऑल केवल आईपीएसी नाम में यूज होता है। और OH का साधारण नाम क्या? तो इसका कॉमन नाम, साधारण नाम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। ये तो सुना ही होगा। तो मिथाइल अल्कोहल का कोई सूत्र पूछेगा तो नहीं बता पाओगे। मिथाइल का क्या सूत्र होता है? और अल्कोहल का हो गया मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम पूछेगा तो मिथेनॉल, क्या बोलोगे? मिथेनॉल या मिथेन 1 ऑल। और मिथाइल अल्कोहल का और एक नाम फेमस है कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं? और एक नाम से जाना जाता है वुड स्प्रेटर। वुड स्प्रेटर, वुड माने क्या? लकड़ी के भंजक आसवन से इसको प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको वुड स्प्रेट बोलते हैं। वुड माने क्या होता है? काष्ठ। वुड माने क्या हुआ? काष्ठ। स्प्रिट का मतलब स्प्रिट होता है। अरे कौन आवाज कर रहा है ये धमधम? पागल उगल हो गया क्या जी? जानवरे सब आ गया है, बदतमीज सब बच्चा आ गया है। कौन कर रहा है ये? भगा देंगे वहां से, समझ जाओ। बैठे हो ना एसी में जाकर के, भगा देंगे। संस्कार नहीं है तुम लोगों को। क्लास इतना बच्चा के बीच में बैठे हो, संस्कार नाम का चीज नहीं है। बेढंगा सब पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं समझता है। खाली क्लास करने से नहीं होता, सब चीज गुण होना चाहिए, तब वो पढ़ाई होता है, संस्कार होता है, तब भविष्य बनेगा। और लप्पाबाजी करने से भविष्य नहीं बनता है। जो संस्कारहीन बच्चा उसका भविष्य कभी नहीं बन सकता है, वह जान लो। उसी का भविष्य बनता है जो संस्कार के साथ रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, वही भविष्य बनाता है। तो कास्ट स्पिरिट किसको कहा जाता है? मिथाइल अल्कोहल। और इसी को वुड स्पिरिट बोलते हैं। लकड़ी से इसको प्राप्त करता, लकड़ी से मिथाइल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कास्ट स्पिरिट। हाँ, सील से।
तो मिथाइल अल्कोहल का क्या क्या नाम हुआ? कार्बिनॉल, वुड स्प्रिट। एक बार पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वुड कास्ट स्प्रिट किसे कहा जाता है? आंसर किसको मारोगे? मिथेनॉल को, मिथाइल अल्कोहल को। और एक बार टीचर वाला एग्जाम में भी पूछ दिया था कि इसका CH3OH का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो आंसर क्या होता? अब बहुत बच्चा मिथाइल अल्कोहल मार के आ गया, वो भी ऑप्शन था, मिथाइल अल्कोहल भी था, मिथेनॉल भी था, तो बहुत बच्चा किसको मार के आ गया? आईयूपीएसी नाम हमेशा क्या होगा? मिथेनॉल। ये कॉमन नाम हुआ तुम्हारा, कॉमन नाम क्या हुआ? मिथाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2OH, इसका बनाओ। ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तो 2 का क्या होगा? एक सिंगल का अल्कोहल किस नंबर पर है? तो 1 ऑन होगा, तो इथेनॉल। क्या नाम हो गया? इथेनॉल, या ओनली इथेनॉल भी बोल सकते हैं, लेकिन आजकल 1 लगाना जरूरी है, आजकल यही ट्रेंड है, यही चल रहा है समय में। अब इसका कॉमन नाम बताओ। इस पूरे भाग को इथाइल कहते हैं ना। C2H5 का क्या नाम? इथाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसी को शराब कहा जाता है। और यह जो अल्कोहल है ना, यही पीने योग्य होता है, सारा अल्कोहल पीने योग्य नहीं होता है। और ये जो मिथाइल अल्कोहल है, यह भी इथाइल अल्कोहल जैसा ही होता है, लेकिन जहरीला होता है, इसको पीने से ही आदमी मर जाता है। हाँ, कभी कभी सुना होगा कि वहाँ पर शराब पी के इतना आदमी मर गया। हाँ, तो यही बना देता है, यही मिस्टेक से यह बन गया तो मर जाता है। वो सोचता है शराब है जैसा देखने में लगता है, वो मस्ती में खा ले पी लेता है, और मस्ती में चले भी जाता है। अब देखो, अब है जैसे CH3 CH2 CH2OH, इसका क्या नाम होगा बताओ? ये 1 A2 A3 लंबा चेन यही ना होगा। और गिनती इधर से करते तो 3 पर आ जाता ना। गिनती इधर से कर सकते थे क्या? इधर से करते तो किस नंबर पर आता? उधर से गिनती करना है जिधर से नजदीक आ जाए। अब एक 3 कार्बन का क्या? तो सिंगल बॉन्ड का अल्कोहल 1 पर है। और कॉमन नाम बताओ। प्रोपाइल अल्कोहल। ये टोटल ग्रुप का नाम प्रोपाइल होता है ना, इसको नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। नॉर्मल क्यों प्रयोग होगा? क्योंकि स्टेट चेयर है, कोई ब्रांचिंग इसमें नहीं है, और नॉर्मल का प्रयोग 3 कार्बन से ही शुरू होता है, और स्टेट चेयर में होना चाहिए विदाउट एनी ब्रांचिंग। अब ऐसा है CH3 CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका बताओ। क्या होगा बताओ?
ये लंबा चेन कौन होगा बताओ? लंबा चेन यही ना होगा बच्चा? लंबा चेन यही ना होगा? तो फंसा को लेते हुए तो जाना है। तो फंसा ग्रुप यदि तो यहाँ मानोगे 1 पे छूट जाएगा ना। फंसा ग्रुप को लेते हुए कहने का मतलब फंसा ग्रुप पेरेंट चेन से ही जुड़ा होना चाहिए, ये मतलब है। ये नहीं कि इसको छोड़ के यहाँ से लंबा ले लें, गलत हो जाएगा। तो अब गिनती इधर से होगा कि उधर से? इधर से नजदीक आएगा ना। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो टोटल 4 का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड का। अब अल्कोहल कहाँ पर है? तो 2 ऑन। और एक बात, यहाँ 1 लगाना जरूरी नहीं होता था पहले, लेकिन 2 लगाना पहले भी जरूरी था, अभी भी जरूरी। तो क्या नाम होगा? ब्यूटेन 2 ऑन। समझ में आया? उतार दो। तो इसमें से साइड चेन नहीं निकलेगा क्या? हाँ, क्यों ना निकलेगा? क्यों नहीं? OH ले देगा। देखो ना अभी क्या क्या हो रहा है। अच्छा, यदि तुमको ऐसा पूछ दिया जाता इसका क्या नाम होगा? पहले कार्बन कार्बन का लंबा चेन चुनना है ना, तो कार्बन का लंबा यही ना होगा। अब गिनती इधर से होगा कि इधर से? इधर से ना होगा। ये 1 2 3 4। तो क्या होगा? ब्यूटेन 2। तो दोनों में सेम है कि अलग अलग है? इसी बात को घुमा के ऐसे पूछ दिया, इसी बात को सीधे पूछ दिया, एक ही ना बात हुआ। हाँ, साइड चेन है, सब आएगा। देखो ना अभी, उतारो ना तुम लोग, टेंशन क्यों लेते हो? वैसा कुछ हम छोड़ेंगे ही नहीं तो टेंशन हो। अब ऐसा है, अब तो लगता है बना दोगे तुम लोग। इसका बनाओ तो क्या होगा? बताओ। फोर मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। पहले कार्बन का लंबा चेन ना, तो लंबा तुम ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। तो सीधे को ले लो लंबा, ये साइड चेन हो गया। और एक बात, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अकेले है ना, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब अकेले रहे तो वो साइड चेन कभी नहीं होता, वो पेरेंट चेन उसका प्रिंसिपल ग्रुप होता है, मेन ग्रुप, उसका हमेशा सेकेंडरी सफिक्स प्रयोग करना होगा। अब यहाँ गिनती इधर से करें कि इधर से? तो देखो साइड चेन, हालांकि इधर से करोगे 2 पर आएगा, इधर से करोगे ये भी 2 पर आएगा, और ये 4 पर आएगा, ये 4 पर आएगा।
लेकिन फंक्शनल ग्रुप यदि है जिधर से नजदीक है पहले उसी को वैल्यू देना होगा। तो इसलिए 1 2 3 4 5, तो क्या नाम होगा? 4 मिथाइल होगा। टोटल 5 का पेंटेन डबल बॉन्ड है कि सिंगल? तो N अल्कोहल कहाँ पर है? ये नाम हो गया। उतर गया। अब ऐसा रहता बच्चा CH3 बॉन्ड CH OH बॉन्ड CH3, बताओ। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH बॉन्ड CH3 OH। अच्छा, दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? सेम है, सेम है। तो लंबा चेन सीधे ना हुआ, तो ये 1 2 3 1 2 3 इधर से भी हो सकता था। यहाँ भी लंबा चेन यही ना होगा, और ये प्रिंसिपल ग्रुप हो गया। तो इसमें गिनती 1 2 3 ये ना होगा। तो तीनों में 3 कार्बन, दोनों में 3 कार्बन, 3 का क्या? और सिंगल का कहाँ पर है? 2। इसका भी वही सेम होगा, लेकिन इसका कॉमन नेम भी बहुत फेमस है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी बहुत फेमस है। क्या होगा कॉमन नेम? हाँ, वेरी गुड। देखो पढ़ने वाला बच्चा है सब, इसी को पढ़ने वाला बोलता है। आप देखो डमरू बजाएगा तो पढ़ने वाला होगा। डमरू बजा रहा था अभी, डमरू बजा रहा था ना पीछे में, वो डमरू ये हुआ, डुगडुगी बजाते रह जाएगा। अब देखो इसको आइसोप्रोपाइल कहा जाएगा। ये दूसरा पर ब्रांचिंग है तो इसको आइसो नाम दिया गया था। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो कॉमन नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब CH3 बॉन्ड OH, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बता इसका नाम। इसका नाम बता तुम लोग, क्या नाम होगा इसका? क्या? हाँ, ये लंबा चेन कौन होगा? लंबा 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है। तो सीधे को लंबा ले लो, और ये अब कौन चेन हुआ? अब गिनती ऊपर से के नीचे से, तो ये 1 ये 2 ये 3 कहीं से भी कर सकते हो। अब साइड चेन है तो क्या हो गया? 2 मिथाइल होगा। अब टोटल 3 का क्या? प्रो। सिंगल बॉन्ड का अल्कोहल कहाँ पर है? तो 2। ठीक है, तो मिथाइल प्रोपेनॉल। और इसका कॉमन नेम बहुत ही घूमता फिरता रहता है ना? तो कॉमन नाम इसका क्या होगा बच्चा? एक तो नाम है नियो भी कहा जाता है इसको। क्या बोलते हैं? नियो कहा जाता है इसको। इसको नियो नहीं कहा जाता है। अब देखो इसको क्या कहा जाता है? ये OH ग्रुप इस कार्बन से है,
और ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से है, तो इसलिए इसको टर्शियरी नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। टर्शियरी मतलब यहाँ अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये पुनः कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको टर्शियरी नाम दिया जाता है। आगे फिर अल्कोहल चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें ये सब आएगा। तो टर्शियरी, अब इसमें कितना कार्बन है टोटल? 1 2 3 4, तो 4 का ब्यूटाइल होता है। क्या होगा? ब्यूटाइल। और OH का नाम अल्कोहल। ये बहुत फेमस नाम है बच्चा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बहुत फेमस नाम है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्या है? बहुत फेमस नाम है। उसके बाद फिर CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH OH। अब इसका नाम बताओ। क्या होगा? इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, 3 का प्रोप होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो 1 इन होगा, अल्कोहल में 1 ऑन होगा। अब ऐसा होता CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH। क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 2 आइन होगा, अल्कोहल 1 ऑल होगा, हो गया। तो जो बच्चा मेहनत करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, उसी से बनेगा। और बाकी सब के लिए मुंगेरी लाल का सपना हो जाएगा। मुंगेरी लाल का हसीन सपना नहीं था, सपना ही देखते रह जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH, बता इसका नाम। कौन बनाएगा इसको बताओ? कौन बताएगा? है कोई बॉडी में दम है जो बताएगा इसको? हाँ देखो दमदार बच्चा है। ये लंबा चेन यही ना हो गया, ये 1 नंबर और ये, तो 2 कार्बन का क्या होगा? दोनों के भी सिंगल है तो क्या? और ये किस नंबर पर है? और ये किस पर है? कितने बार है? तो डाई अल्कोहल का डाई। अब एक बात, यहाँ ई रहेगा कि हटेगा? यहाँ डी वॉवेल नहीं है तो ई रहेगा। ये नाम हुआ इथेन 1,2 डायोल। और इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसको एक बार हम बताए थे सॉल्यूशन चैप्टर में, इसके बारे में बताए थे सॉल्यूशन चैप्टर में। हाँ देखो देखो जीनियस बच्ची है, जीनियस इसे वो कहा जाता है। इसका क्या नाम है? इथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है? इसका प्रयोग कहाँ होता था? हाँ, कार के रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए इसी केमिकल का यूज किया जाता था। हम बोले थे कि पढ़ेंगे हम लोग आगे, देखो आ गया इथिलीन ग्लाइकोल। तो अब पूछा जाए इथिलीन ग्लाइकोल का आईपीएसी नाम क्या होता है बताओ? इथेन 1,2 डायोल होता है।
महबूब आलम तुम लगता है इधर नहीं पढ़ता है फिर से, तुम्हारा रौनक लग रहा है, तुम्हारा नहीं पढ़ता है। अब नेक्स्ट बनाओ CH2 OH CH2 OH। बता तो इसका नाम क्या होगा? ये लंबा चेन है ना, ये 1 2 3, तो 3 का प्रॉप होगा, सिंगल बॉन्ड का N होगा। ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, तो 1 2 3 डाइऑन। और इसका कॉमन नाम भी बहुत प्रसिद्ध है। इसका कॉमन नेम होता है बच्चा क्या होता है? ये ग्लिसरीन होता है। क्या होता है? ग्लिसरीन। और इसी को ग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ग्लिसरीन का नाम सुना है? ग्लिसरीन फेशियल के लिए यूज होता है, मसाज फेशियल नहीं करता है सब। हाँ, या शेविंग क्रीम जो होता है, शेविंग जो करते हो तो शेविंग क्रीम में ग्लिसरीन ही होता है ना। और या जो बढ़िया कंपनी का साबुन है, जैसे डव साबुन है, पियर साबुन है, ये सब साबुन से स्नान करने के बाद लगता है तेल, शरीर में तेल लगा लिए, ऐसा महसूस होता है। तो ग्लिसरीन अधिक मात्रा में उसमें होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है केमिकल। और ग्लिसरीन फेस में यूज किया जाता है, फेस को चमकाने के लिए। तो ग्लिसरीन का सूत्र याद रहेगा? क्या याद सूत्र है बताओ? इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र याद रहेगा। और एक बात, इसको केवल ग्लाइकोल भी कहा जाता है। इथिलीन ग्लाइकोल को केवल ग्लाइकोल भी कहा जाता है। तुम दल बदलू है, बहुत देखते हैं, दल बदलते रहती है, कभी उस बेच में कभी इस बेच में, तुम्हें को बोल रहे हैं दल बदलो मत बोलो। वैसे पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, कोई पढ़ना भी है कि बैच में कंटिन्यू बना के रहो, दूसरे बैच में जाओगे डिस्टर्ब हो जाओ। बहुत बच्चा सब कभी शाम, कभी सुबह, कभी शाम, कभी वैसा डिस्टर्ब रहता है, माथा घूमता है, परेशानी में पड़ जाता है, रिजल्ट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। तो अल्कोहल समझ में आया। अब दूसरा ग्रुप क्या है देखो, दूसरा ग्रुप दिखाओ। अरे अभी लिखा है ना हेडलाइन में, ये यमीन है ना, दूसरा ग्रुप यमीन ना है, तो लिखो यमीन। यमीन का सूत्र क्या है? 1NH2 और सबसे ज्यादा नोमेनक्लेचर इसे ग्रुप से पूछा जाता है। सुपर डुपर लिख लो इसको। सबसे ज्यादा नोमेनक्लेचर आज तक इसी ग्रुप से पूछा गया, एमिन से। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, ये सब जो अभी पढ़ रहे हैं 11th का पढ़ रहे हैं कि 12th का? देखो सर, ये अल्केन अल्किन अल्काइन 11th का था। अब फंक्शनल ग्रुप जब से पढ़ रहे हैं 12th में आ गया है सब। तो क्वेश्चन नहीं देखा, पूछा है तो 12th से ना पूछेगा, 11th से कभी काल पूछ देता है।
ये सब 12 का पढ़ रहे हैं हम लोग। और एक बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें यह सब फिर चर्चा है, लेकिन वहाँ नहीं पढ़ाएंगे दोबारा। वहाँ सिर्फ रिएक्शन चलेगा, ये उससे रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, वो उससे करेगा तो क्या बना, ये सब चलेगा। और नोमेनक्लेचर पूरा जो चैप्टर में आने वाला था सब पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो नोमेनक्लेचर का कहानी खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। तब फिर उस सब चैप्टर में समझो, हम लोग चैप्टर भी पढ़ रहे हैं साथ में, तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो अलग रहता है, तो इसलिए बच्चा नंबर भी लाता, बढ़िया रिजल्ट होता है। वैसे हम पढ़ाते हैं बच्चा को एक एक चीज़ समझ में आ जाए, जो दिमाग में कंटिन्यू बना के रखता है उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। इस बार जो बच्चा सब टॉप किया है, बहुत बच्चा कोटा गया है, पटना गया है, सब फोन करता है कि सर अभी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है केमिस्ट्री, मज़ा आ रहा है पूरा, क्योंकि उतना बेस पढ़ा देते हैं जो दिक्कत कभी नहीं होगा। और कोटा पटना जाओगे तो इतना डिटेल से नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाएगा, अब कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं सब अमेरिका वाले टीचर का ही है सब। और इस तरीका का पढ़ाई तुमको किताब में भी नहीं मिलेगा, ना कोई दूसरा टीचर पढ़ा सकता है, समझ गए। तो इसलिए जो मेहनत करता है उसको बहुत अच्छा होगा। आप देखो, जैसे हम लोग एमाइड कितने प्रकार का पढ़े थे, एमाइड कितने प्रकार का पढ़े थे, तो एमीन में 3 प्रकार का होगा। एमीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा बताओ? बॉन्ड एंड एच, ये होगा। अब इसका 3 क्लास होता है। इसका कितना क्लास? तो एक होता है प्राइमरी एमीन, क्या होता है बच्चा? प्राइमरी एमीन। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी एमीन। और तीसरा क्या होता है? टर्शियरी एमीन। क्या होता है? टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और क्या? टर्शियरी एमीन। प्राइमरी एमीन का क्या नाम होगा बता तुम लोग? दूसरा नाम क्या होगा? 1 डिग्री अमीन हो जाएगा ना, 1 डिग्री अमीन। और दूसरा क्या होगा? 2 डिग्री अमीन। और यह तीसरा क्या होगा? 3 डिग्री अमीन। तो आप तीनों का एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और विशेष बात, तुम लोग का जो रिवीजन क्लास शुरू हुआ है उसमें बहुत कम बच्चा लाइव में देखते हैं। रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है वो जो लाइव क्लास ले रहे हैं, जिसका छूटा भी है तो मेकअप हो जाएगा, उससे समझ में आ जाएगा। जो नया बच्चा है खास करके लिए उसके लिए बहुत अच्छा है। जो शुरू से नहीं पढ़े हो तो 8 बजे लाइव आते हैं ना, तो उसमें तो मेकअप कर लो उससे, और उसका नोट्स मिल जाएगा क्लास में। वहाँ से हम समझाते हैं, लिखाते नहीं हैं। लिखाना शुरू करेंगे तो फिर 2 महीना लग जाएगा, इसलिए संभव नहीं होता। वैसे समझ लोगे, तुमको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे तुम एक नोट्स बन जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, उसको पढ़ोगे याद हो जाएगा। हाँ, आज भी आएंगे। और विशेष बात, अब तुम लोग फुल पेमेंट करो। बहुत सा बच्चा अभी तक पैसा जमा नहीं किया, कुछ भी पैसा जमा नहीं किया है, तो अब चेकिंग शुरू होगा अगले दिन से चेकिंग। तो जिन बच्चों का पैसा कम है उसको एंट्री नहीं मिलेगा। Yeah.